तो ये लेक्चर नंबर 9 है करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ का, और इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को आर से नोट करते हैं, और रेजिस्टेंस फॉर ए कंडक्टर होता है रो एल बाय ए, जहाँ पे रो है रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब खाली ऐसे बोलोगे ना तो आप क्वेश्चन में गलती करोगे। तो एल मतलब लेंथ जो करंट कवर करेगा। ठीक है, लेंथ कवर्ड बाय करंट, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब परपेंडिकुलर टू करंट, ऐसे। ठीक है, अभी बोलने का फ़ायदा क्या है, सपोज आपके पास एक क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है या कंडक्टर है। ठीक है, सॉलिड है, ऑफ कोर्स मैं इसको शेड नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड है ना, एक सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, और इसका डायमेंशन में दे देता हूँ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। अब अगर इस कंडक्टर को आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, ठीक है, बैटरी के बारे में अभी तक बताया नहीं हूँ, तो बेसिकली आप क्या करो, कंडक्टर का ये वाला फेस और ये वाला फेस के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी सबको होता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को इस फेस से कनेक्ट कर दो और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को इस फेस से कनेक्ट करो, है ना। ये जो स्क्वायर टाइप का फेस दिख रहा है ना, ऑल्दो स्क्वायर नहीं होगा, या होगा भी तो हमें पता नहीं, एच और बी इक्वल है कि नहीं, नहीं पता, जो भी। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसके बीच में अगर आप बैटरी मतलब इसको अगर बैटरी के एंड से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो करंट फ्लो होगा इस फेस से इस फेस की तरफ या इस फेस से इस फेस की तरफ, है ना, डिपेंडिंग ऑन बैटरी का पॉजिटिव को अगर इस प्लेट पे कनेक्ट, इस फेस पे कनेक्ट किए हो तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा होगा। ये सब क्यों हो रहा होगा ये तो बैटरी पढ़ेंगे तब बताएंगे, है ना। ओके, तो ऐसा हो रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे समझो मेरी बात को, यहाँ पे करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसे, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आप कितना लिखोगे, इस सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी जो कि है रो मान लो, है ना, इनटू लेंथ, लेंथ मतलब क्या, कौन सा लेंथ, लेंथ मतलब वो जो करंट कवर कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में करंट कितना लेंथ कवर कर रहा है, एल, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कौन सा, जो करंट के परपेंडिकुलर है। करंट आप देखो इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट के परपेंडिकुलर एरिया ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये, ठीक है, ये क्या है, एच इंटू बी। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस इस फॉर्म के लिए। ठीक है, अब इसी केस में अगर मैं करंट को दूसरे डायरेक्शन में कर लेता, तो मान लो आपका ये सब्सटेंस जो है अरे ड्राइंग थोड़ा गंदा हो गया, एनीवेज अपना काम चलाने भर तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा गंदा हो गया है ना। एनीवेज अब मान लो जो करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, ये वाला फेस ले लिए ना हम लोग, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है ना। ठीक है, तो फिर से ये एल है, ये बी है, ये एच है ना। तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट का फ्लो का सेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर लिखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे रो, कंडक्टिविटी मटेरियल, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी उसके टेम्परेचर पे, तो मान लेते दोनों केस में मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है, तो रो का रो लिख दिए, लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ कवर्ड बाय करंट, है ना, तो लेंथ यहाँ से यहाँ के बीच में कितना करंट ने कवर किया होगा, एच, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है वो, है ना, कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है, तो करंट के परपेंडिकुलर में ये वाला तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एल इंटू बी, है ना, ये वाला परपेंडिकुलर एरिया है ना, तो एल इंटू बी। ठीक है, और लास्ट में इसी केस में अगर इसको आराम से बनाएंगे, लास्ट केस में उतना अच्छा नहीं बना था ड्राइंग, हाँ उससे अच्छा बनाया। ठीक है, तो हम लोग इस फेस से इस फेस वाला देख लिए, टॉप से बॉटम वाला देख लिया, अब फ्रंट से बैक वाला देखते हैं ना। तो मान लो ये थोड़ा दिखाना मुश्किल है तो मैं शेड कर दे रहा हूँ, इस पोर्शन से इस पोर्शन के बीच में करंट फ्लो हो रहा है मान लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना। ये सबको समझ में आ रहा होगा, ये फ्रंट फेस का से लेके बैक फेस तक। ठीक है,
तो यहाँ पे करंट कितना लेंथ कवर कर रहा है, लेंथ कवर्ड बाय करंट है ये बी, ठीक है। तो रो बी बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट जिस एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो रहा है वो एरिया ये वाला एरिया है ना। और ये एरिया है आपका एल इंटू क्या एल इंटू एच है ना, ये एल था ये एच था, ठीक है, एल इंटू एच, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस इसका ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाय ए होता है, और एल और ए का मैंने मतलब बताया आपको, ठीक है, एल ए का क्या मतलब होता है ना। ओके, अब ऐसा केस हो सकता है कि आपका जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा केस हो सकता है, इट माइट हैपन कि कंडक्टर जो है उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है। मान लो ये कंडक्टर आपको मिल गया, कोन से पार्ट काटा हुआ एक पार्ट है, फ्रस्टम जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो एक इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक कोन है ना, कोन का कुछ पार्ट जो है शुरू का पार्ट काट दिया, ठीक है। एक कोन इमेजिन कर पा रहे हो ना, इसका ये वाला पार्ट काट दिया, तो बस ये बचा, ठीक है। तो इसका अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे, मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो लेंथ कवर्ड बाय करंट तो एल है, ठीक है। तो रो एल बाय ए। अब एरिया आप देखोगे तो करंट के परपेंडिकुलर एरिया जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे अलग एरिया है, यहाँ पे करंट के परपेंडिकुलर अलग एरिया है, यहाँ पे अलग एरिया है, यहाँ पे अलग एरिया है, एंड सो ऑन। तो इनमें से कौन सा एरिया ले, ठीक है। तो इस सबको समझ में आ जाएगा। ऑफकोर्स कोई भी लेंगे तो बाकी लोग के साथ नाइंसाफ़ी होगी और तो उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर आप बहुत ही इसका थिन पार्ट लोगे तो बहुत ही थिन पार्ट के लिए तो एरिया कांस्टेंट मान सकते हो, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये डिटेल में तुम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, अभी के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ मेथड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर एक थिन पार्ट लेंगे इस कंडक्टर का, जिसका थिकनेस कितना रहेगा dx, है ना। बस अब इस थिन पार्ट के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहेगा, यहाँ पे इतना क्रॉस सेक्शन है, यहाँ भी उतना ही है ऑलमोस्ट, है ना। अब ऑफकोर्स यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, लेकिन अगर इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पास देते हैं, इतना ज़्यादा पास कि आपको लगेगा ऑलमोस्ट एक ही लेयर है, तब तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑलमोस्ट सेम है। तो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए रो, मटेरियल का रो कितना, शेडेड पोर्शन का रो, तो रो है, सबका रो है, तो इसका भी रो है ना, सेम मटेरियल तो बना हुआ है, ये वाला पोर्शन और ये पूरा पोर्शन भी सेम। तो रो इंटू लेंथ। अब ये शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है इसके थ्रू जब करंट पास होगा, अब जब इस शेडेड पोर्शन को करंट क्रॉस कर रहा है तो कितना लेंथ कवर कर रहा है dx, क्योंकि शेडेड पोर्शन का लेंथ कितना है dx, करंट तो ऐसे क्रॉस कर रहा था, याद है, ठीक है। रो इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया मान लेते हैं a है, और एरिया खुद जो है x का फंक्शन होगा, x जितना बड़ा होगा एरिया उतना बड़ा होगा, मतलब x के साथ एरिया भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो स्मॉल पार्ट का रेजिस्टेंस इतना है और ये सब रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।